सो 15 PYQ मैंने करा दिया था मेटल एंड नॉन मेटल्स के। अब कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन और होंगे, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, जिसके बाद हम लोग लेसन पूरी तरह से एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है 16 नंबर में 2 क्वेश्चन है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग पोटेशियम मेटल अंडर केरोसिन। पोटेशियम मेटल को केरोसिन में रखने से हम कौन सी रिएक्शन होने से बचाते हैं? आपको मालूम है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम रिएक्टिव मेटल होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। इस प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? K+O2 क्या बनेगा? पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन का 2, तो K2O बनेगा। ठीक है, सही है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2K, सॉरी यहाँ पे 2 करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये 4 करना पड़ेगा। बट ये रिएक्शन कोई ज़्यादा दिक्कत वाला रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन कौन सा प्रिवेंट किया जाता है? देखो एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। ठीक है, एयर ऑल्सो कंटेन मॉइस्चर, उसमें वाटर वेपर है, तो रिएक्शन ज़्यादा जो प्रिवेंट करने की जरूरत है वो ये वाला रिएक्शन है। K+H2O क्या बनेगा? KOH+H2। ये रिएक्शन को प्रिवेंट किया जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे, 2 टाइम्स कर दो, बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन क्या है? इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट एंड लाइट। इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए केरोसिन में पोटेशियम सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और हीट एंड लाइट आग लग जाएगा। इसीलिए बचाने के लिए इस वाले रिएक्शन के लिए हम लोग पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड। तो ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट है भाई, क्योंकि मेटल यहाँ पर वाटर से हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हुआ ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। सेकेंड, हाँ ये सेकेंड यही था क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। राइट के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम। बहुत आसान है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन क्या होता है? 282, 2882, 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, काम खत्म। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन मैंने बताया हुआ है, ठीक, आप उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नेम द आयंस प्रेजेंट इन दी कंपाउंड। तो इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? आपको पता है मेटल में कैल्शियम आयन होगा Ca2+, और ऑक्सीजन में कौन सा आयन होगा? ऑक्सीजन है मतलब O2- आयन होगा, यानी ऑक्साइड आयन है और कैल्शियम आयन है, यही 2 आयन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि अनावश्यक उसी पर टाइम वेस्ट होगा। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंपाउंड। आपको पता होगा आयनिक कंपाउंड के 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिस्कस किए थे, याद होगा आपको। 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे? हार्ड होगा, हाई MP मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उसके बाद वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन। ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हार्ड एंड ब्रिटल, और नंबर 2 पे हम लोग लिख देते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, ये मैंने सीरियल से बताया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। 4 आपको याद होगा, वीडियो में मैंने 4 पढ़ाया, NaCl पढ़ाया, MgCl2 पढ़ाया, उसके बाद से Na2O पढ़ाया और CaO पढ़ाया। उसी में से देखो एक तो ये है पूछा हुआ, और 4 कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद मैंने बताया था, तो ये चीज़ देख लेना, उसमें डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? इक्वल साइज बार ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंट एज सोन। क्वेश्चन नंबर 19। एल्यूमिनियम और आयरन का 2 अलग अलग रॉड है, ठीक है, बराबर साइज का है। पूछा गया है which of them is likely to corrode till the level marked by the line first। यहाँ पर एक लाइन भी खींचा हुआ है, ये लाइन ऐसे है, बराबर पे ही है, ठीक है।
किस में कोरोजन पहले हो जाएगा, मतलब उस लाइन तक का सरफेस का मेटल जो है ख़राब हो जाएगा या डिजनरेट हो जाएगा, किस में होगा ऐसा पहला। तो इसका रीजन क्या होगा, आयरन ही होगा, क्योंकि एल्युमिनियम में जल्दी रस्टिंग नहीं होती है। रीजन ये है कि एल्युमिनियम Al2O3 बना लेता है, उसके अपर सरफेस का जो एल्युमिनियम होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, जिससे बाकी का लेयर जो होगा वो डैमेज नहीं होगा। तो आंसर होगा आयरन विल डैमेज फर्स्ट और इट विल कोरोड फर्स्ट। ठीक, जस्टिफाई और स्टेटमेंट तो आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गिव रीजन व्हाई डू आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी मैंने बताया था, यहाँ मैंने बताया था ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और इन सॉल्यूशन। इसके आगे आप देखिएगा वीडियो में तो मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इन सॉलिड स्टेट द स्ट्रक्चर इज रिजिड, कॉम्पैक्ट होता है, कहीं जगह ही नहीं होता है। सो आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, hence ionic compounds do not conduct electricity in solid state। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, इसी वजह से। ये मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस एट कैथोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na++Cl-, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। आपको पता होना चाहिए वाटर भी होगा इसमें, तो वाटर भी ब्रेक हो जाएगा H+ और OH- में। लेकिन हमको पूरा रिएक्शन नहीं पूछा गया, पूछा गया कैथोड पर क्या होगा। तो हाइड्रोजन और सोडियम में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। तो कैथोड पर क्या होगा, सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, यानी Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये चेंज हो जाएगा किस में, Na, और यही डिपॉजिट मिल जाएगा हम लोग को। कहाँ पर डिपॉजिट मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा कैथोड पर। ठीक है, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल, ये 21 है, 22 नंबर। ए मेटल X इज फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड। ठीक है, इट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, बताया है मैंने। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम मेटल के कोरोजन को रोक सकते हैं। मैंने 7 प्रोसेस बताए थे, 7 मेथड बताए थे, उसमें से एक मेथड गैल्वेनाइजेशन है। और आयरन का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, GI मैंने बताया था वर्ड, गैल्वेनाइज्ड आयरन किससे किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन किससे किया जाता है, जिंक से किया जाता है। तो कह रहा है जिंक किस फॉर्म में पाया जा रहा है, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सल्फाइड ओर इनटू मेटल। मैंने बताया हुआ है रिएक्शन भाई, पहले आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे, क्या बनेगा, ZnO+SO2। ठीक है, बैलेंस कर दो यार, 2, काम खत्म। और ZnO को फिर कार्बन से आप रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा, Zn+CO। यही रिएक्शन है, मैंने पढ़ाया हुआ है रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 21 देखो क्या है, 22 है। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड HCl। दूसरा है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, छोटा छोटा डॉट्स यहाँ बना है, ये मैग्नीशियम है और इसमें डाइल्यूट HCl है। यहाँ जिंक प्लस डाइल्यूट एसिड, जिंक नीचे है। फिर इसके बाद से C है, आयरन है, छोटा छोटा टुकड़ा है आयरन का, आयरन प्लस डाइल्यूट HCl। और यहाँ D है, यहाँ कॉपर लिखा गया है, ऐसे बना है, Cu प्लस डाइल्यूट HCl। कोई रिएक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ कुछ बुदाहट है, मतलब रिएक्शन हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैग्नीशियम इज लाइटर देन डाइल्यूट HCl। अच्छा ऑप्शन है ये, मेटल है। वाई डज मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी बिहेव डिफरेंटली। इन सब में देखोगे तो मेटल नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर, यहाँ तो कोई गैस भी नहीं निकल रहा है, नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन। इसका तो ये मतलब है क्योंकि कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फ्लोट क्यों कर रहा है। मैंने बताया था कि ये रिएक्शन होगा Mg प्लस HCl, क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2।
और ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ चिपक जाता है ऐसे ऐसे। हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द मैग्नीशियम, टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, सो इट फ्लोट्स। ये क्वेश्चन बताया गया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में ऐसा होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसीलिए ये फ्लोट करता है। सोडियम और पोटेशियम में आग लग जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं। और जिंक, एल्युमिनियम और आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, उस केस में आपका ये चीज नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये वाटर के साथ मैंने रिएक्शन बताया था जो अभी मैं डिस्कस करता है। ये HCl में भी वही चीज़ होगा, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगा स्टिक कर जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्लोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। पहला है सॉलिबिलिटी इन वाटर, होते ही है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, यही बात है भाई, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आयनिक कंपाउंड कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ। मैंने बताया ब्रोंज में क्या क्या होता है, बता दो। ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर और टिन, खत्म। नेक्स्ट क्या है भाई, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपेंस एट निगेटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में निगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, कैथोड है, ये कैथोड होता है। और कैथोड पे क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ मेटल, डिपोजिशन ऑफ मेटल होगा बाई रिडक्शन। ये मैंने बताया हुआ था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल है उसको कहाँ लगाया जाता है, नेगेटिव यानी कैथोड पर, और इम्प्योर मेटल को कहाँ लगाया जाता है, पॉजिटिव यानी एनोड पर। तो एनोड से मेटल जाएगा, मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, और यही मेटल आयन यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड बाई रिडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जाहिर सी बात है, ये तो सही बात है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स नहीं होता है भाई, आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो मॉलिक्यूल ये गलत है, तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। तुम नोट कर लेना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से इथेनॉल, इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो ये बात सही है, आयनिक कंपाउंड का हाई होता है। लेकिन रीजन जो कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूल नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विथ कार्बन, ये सही है। कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ना, कार्बन इज मोर रिएक्टिव, तभी नहीं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, ज़्यादा रिएक्टिव है तभी तो डिस्प्लेस कर दिया ऑक्सीजन को यहाँ से, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो भी हो क्वेश्चन हो, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, ना 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 ना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्सोथर्मिक, ये पॉइंट गलत है। एंडोथर्मिक तो अब तो हीट देना पड़ेगा, तब तो धूप में वो जल्दी रस्टिंग होगा, नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्सोथर्मिक, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, तो ये होगा ही होगा, रिएक्शन स्लो है, थोड़ा थोड़ा हीट ही रिलीज होगा, तो एंडोथर्मिक नहीं होता है, ठीक। लास्ट है, इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एट द एनोड, नहीं, देखो मेटल आयन कहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, डिपोजिशन, रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर, इसमें लिखा हुआ है एनोड पर होता है, तो गलत हो गया। कॉपर आयंस माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू द कैथोड, मैंने अभी बताया मेटल आयन कहाँ से जाते हैं, एनोड से कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ, तो ये बात सही है, ठीक है। देखो मैंने जितना टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, अगर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बना के चलोगे, उसका नोट्स बना के चलोगे, समरी बना के चलोगे, तो बिल्कुल ही कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तुमसे हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, जिनको अगर PDF रिक्वायर्ड होगा आप बोल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तो सारे क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन ही लिखता हूँ, अदरवाइज मैं डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, आप भी प्रीवियस ईयर लेके बैठोगे तो क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट में समझा दिया, एक बार देख लोगे वीडियो, उसके बाद तुम भी क्वेश्चन करोगे, तुमसे भी होने लगेगा, और अल्टीमेटली क्वेश्चन करने लगे यार तो अच्छी बात है ना। देखो नॉलेज तो हम लोग बाद में भी गेन कर सकते हैं, आप ये क्लास क्रॉस करने के बाद में चल के यही सब बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन मार्कशीट नहीं चेंज हो सकती, मार्कशीट जो हो गया ना वही रहेगा, तो इसलिए मार्कशीट अच्छा करना है तो यही समय है पढ़ने का,
बाकी मार्कशीट नहीं अच्छा होगी तो बाद में पश्चाताप होगा, इसलिए नॉलेज तो बाद में भी आ जाएगी लेकिन मार्कशीट नहीं बदल पाओगे तब। तो अगर इसी समय पढ़ लोगे तो मार्कशीट भी बदल जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर थैंक यू, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। काफ़ी बड़ा चैप्टर था लेकिन हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।